ये जो दोनों बांग्लादेशी है, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें अपने फर्जी दस्तावेजों का यूज करके चेकिंग के दौरान ये पुनः पकड़े गए हैं। भारत में इस समय इलीगल इमिग्रेंट्स की घुसपैठ एक चिंता का विषय बन चुकी है। एक समय था जब सिर्फ बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में घुसपैठ होती थी, लेकिन अब हालत और खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स अब देश के सेंट्रल जोन तक न सिर्फ घुस चुके हैं, बल्कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर लीगल सिटीजन्स की तरह सालों से बस चुके हैं। इसी से जुड़ा नया खुलासा छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले राज्य के गृह मंत्री ने हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी। दिसंबर 2024 में 800 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया था, लेकिन अभी भी हालत सुधरी नहीं है। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिए रह रहे हैं। अकेले राजधानी रायपुर में ही 1,000 से ज्यादा घुसपैठिए छुपे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वहां पिछले 10-15 सालों से बस गए हैं। ये घुसपैठिए पहले किसी स्कूल में पैसे देकर 5वीं या 8वीं की फेक मार्कशीट बनवाते हैं। इसके बाद मकान मालिक से रेंट डीड बनवाकर पार्षद से वेरिफिकेशन करा लेते हैं। फिर आधार कार्ड बनवाकर किसी एजेंट की मदद से पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, वोटर ID, राशन कार्ड और पासपोर्ट, वीजा तक तैयार करा लेते हैं, जिसके बाद इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ते रहने से देश को कितना नुकसान है, इसकी छोटी झलक वेस्ट बंगाल में नजर आना शुरू हो चुकी है। और अगर जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। खबरें जारी हैं, फॉलो करें द फोर्थ।